भूतिया हवेली में फंसे दोस्त। एक गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोगों का मानना था कि वहां भूतों का साया है। कहते थे कोई भी उस हवेली में गया फिर लौटकर नहीं आया। एक दिन चार दोस्त राहुल, अर्जुन, सीमा और नेहा ने उस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। वे सभी कॉलेज के स्टूडेंट थे और एडवेंचर के शौकीन भी। उन्होंने कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर रात को 11 बजे हवेली की तरफ रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। चारों दोस्तों को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वे लोहे के भारी गेट को धकेलकर अंदर घुसे तो दरवाजा खुद भड़भड़ाकर बंद हो गया। चारों चौंक गए। शायद हवा से बंद हुआ होगा, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर की दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, फर्श पर टूटी तस्वीरें और हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक एक कमरे से किसी महिला के रोने की आवाज आई। नेहा, तूने सुना? अर्जुन ने पूछा। हाँ, कोई और भी है यहाँ, नेहा कांपते हुए बोली। चारों ने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई आंख नाक नहीं थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। चारों चीख उठे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों बुरी तरह डर गए और भागने लगे। हवेली का हर कमरा अब बदलने लगा था, जैसे हवेली खुद जिंदा हो गई हो। सीमा को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया और दीवार से टकरा दिया। अर्जुन उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई और वह नीचे किसी अंधे कुएं में गिर गया। अब बचे थे राहुल और नेहा। दोनों ने किसी तरह एक पुरानी किताब में लिखा, एक मंत्र पढ़ा, जिससे हवेली के अंदर का अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ। तभी वह भूतिया औरत फिर से सामने आई और चिल्लाई, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब कोई नहीं बचेगा। राहुल ने किताब को आग लगा दी और हवेली में भयानक कंपन होने लगा। एक तेज चीख के साथ हवेली की दीवारें गिरने लगी। नेहा और राहुल किसी तरह बाहर भाग निकले। सुबह गांव वालों ने देखा कि पुरानी हवेली पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन सिर्फ राहुल और नेहा ही जिंदा बचे थे। अर्जुन और सीमा का कोई नामो निशान नहीं मिला। राहुल और नेहा आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो कांप उठते हैं। और वो हवेली अब वहां सिर्फ राख है, लेकिन रात को अब भी कोई चीख सुनाई देती है।